नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। चीन पर चर्चा की मांग को लेकर आज संसद से सड़क तक विपक्ष का मोर्चा दिखाई दिया। सोनिया गांधी की अगुवाई में 12 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में चीन पर चर्चा की इजाजत न देना लोकतंत्र का अपमान है और सत्ता की इस बेरुखी के खिलाफ संघर्ष करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जनता ने आपको चुनकर भेजा, सरकार चीन की चालबाजियों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होगी? प्रश्नकाल के अंदर आप प्रश्न पूछें। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं तो और कहां होगी? दुश्मन की गुस्ताखियों पर गुफ्तगू से सरकार को गुरेज क्यों है? आप प्रश्नकाल करना चाहते हैं। इन्हीं सवालों की फहरिस्त लिए विपक्षी सांसदों की टोली बापू की शरण में आई। राष्ट्रीय चिंता पर सत्ता की कथित बेरुखी की शिकायतें सुनाई। राष्ट्रपिता से सरकार को सद्बुद्धि दिलाने की फरियाद की। संसद परिसर से सदन तक विपक्ष का रुख कायम रहा। लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। श्री संगमलाल गुप्ता जी, मुद्दतों बाद सोनिया गांधी ने सत्ता के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा संभाला। 12 दलों के सांसदों को बापू की शरण में लाया। राष्ट्रपिता के सामने राष्ट्र की चिंता का सवाल उछाला। चीन पर पीएम मोदी की चुप्पी का सवाल उठाया। सत्ता पक्ष पर गंभीर इल्जाम लगाया। सरकार को जो है ना इस मामले पर खुल के बोलना चाहिए, सदन को बताना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश और सदन को विश्वास में नहीं ले रहे तो इसका मतलब कि आप सही स्थिति नहीं रख रहे। विपक्ष से चाहता है कि आप एक वस्तुस्थिति के बारे में बताओ और चर्चा कराओ ताकि सब अपने विचार दे सकें। क्यों इतना सरकार डर रही, क्या छुपा रही है? जो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, जो पब्लिक डोमेन में फोटोज हैं, वीडियोस हैं, अगर ये गलत हैं, ये झूठ है, तो सरकार को सदन में आके बताना चाहिए कि ये गलत है। हम लोग लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने से लगातार भाग रही है। सोनिया की अगुवाई में विपक्षी दलों की दुहाई पर सत्ताधारी पार्टी भी हरकत में आ गई। विपक्ष वर्तमान सुधारने की जिद पर अड़ा था। सत्ता भूतकाल पर गाल बजाने लगी। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं। जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इन्फॉर्मेशन दो ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है? कांग्रेस के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं, जवाब देने के लिए कुछ नहीं। सवाल ये उठा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज दूतावास से पैसा क्यों लिया? आखिर चीनी फंड की ज़रूरत गांधी परिवार को क्यों पड़ी? रक्षा मंत्री जी ने हो या विदेश मंत्री जी ने हो, पहले ही सदन में विस्तार में स्टेटमेंट दे दी है। कांग्रेस बाकी चर्चाओं से भागना चाहती है, इसलिए केवल हंगामा करना उनका एक उद्देश्य रह गया है। जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता है आप कुछ तो बताओ। पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष। तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज? कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस का जो पुराने पॉलिसी है, बॉर्डर को डेवलप नहीं करने का, रास्ता नहीं बनाने का, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का, कांग्रेस का पॉलिसी ही गलत रहा है, जिसकी वजह से हमारे फोर्सेस का मूवमेंट तकलीफ होते हैं और बॉर्डर में रहने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम चर्चा चाहते हैं, सदन में चीन पर चर्चा चाहते हैं। अप्रैल 2020 से ये दिसंबर 2022 हो गया और चीन की घुसपैठ कम नहीं हो रही है, तो इसलिए सरहद पे क्या परिस्थिति है उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। स्टेटमेंट और चर्चा में फर्क है, वक्तव्य देना और बहस में फर्क है। हम बहस मांग रहे हैं। मांग एक ही है कि चाइना के घुसपैठ की सूचना मिल रही है हिंदुस्तानी बॉर्डर में। सदन सर्वोच्च है और सदन में इस बात पर पूर्णतः पूरी स्थिति की जानकारी
सरकार को देनी चाहिए। सरकार क्यों उससे भाग रही है? तवांग में 9 तारीख को ये घटना हुई है। 13 तारीख तक रक्षा मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। बयान क्या दिया? बयान वही दिया जो 12 तारीख अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया था। तो क्या सरकार चाहती है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन हमें अखबारों से मिले, पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए? तवांग के मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से सड़क तक एक्टिव हो चुकी हैं। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन से पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि चीन पर बहस नहीं करना लोकतंत्र का अपमान है। गंभीर राष्ट्रीय चिंता के इस तरह के मामले पर संसदीय बहस की अनुमति देने से इनकार करना हमारे लोकतंत्र के प्रति अनादर है और सरकार की मंशा पर खराब असर डालता है। ये राष्ट्र को एक साथ लाने में अपनी अक्षमता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो साथ ही कांग्रेसी सांसदों से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। सोनिया ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमारे लोगों को एकजुट करे, ना कि उन्हें विभाजित करे। देश महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दैनिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी है, जिससे करोड़ों परिवारों पर भारी बोझ पड़ रहा है। नोटबंदी और खराब तरीके से लागू जीएसटी के कारण रोजगार पैदा करने वाले छोटे व्यवसाय तबाह हो गए हैं। बढ़ती लागत से किसान की हालत बदतर हो चली है। इधर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वो छापेमारी के जरिए व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। चीन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी के एक्टिव होने से कांग्रेसियों का उत्साह तो बढ़ा ही है। 12 दलों को बापू की शरण मिलाकर सोनिया ने बड़े विपक्षी मोर्चे की बुनियाद भी रख दी है। प्रशांत देव, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।